कोई इंसान आपको समझ ही नहीं पा रहा है और आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, इसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन आज का सल्यूशन ऐसा है कि इन सब चीजों को अनंत में बांध सकते हैं। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, दिन रात आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा आपका प्यार। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी निजी लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। शादी के पहले कोई दिक्कत आए या शादी के बाद कोई दिक्कत आए, आपके अपने जीवन में कोई दिक्कत हो, आपकी बेटी के जीवन में हो, बेटे के जीवन में हो, आपके परिवार में किसी के साथ दिक्कत हो, जहां भी रिश्तों में, संबंधों में कोई समस्या है, तो हम आपके साथ हैं। सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं हम लोग। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये व्यवस्था निरंतर जारी रखी। आज मैं कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयत्न करिए। यहाँ गीता, वेद, पुराणों के, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं। आपको पता है, कोई भी उपाय कपोल कल्पित नहीं है, वेद वेदांग के अंश निकाले जाते हैं। आज का उपाय अंक ज्योतिष से लिया गया है। अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी जिसे आप समझते हो, जिसको आप नंबर्स की दुनिया से समझते हो। कुछ लोग अपने गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, मोबाइल का नंबर, इवन हर चीज को नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बड़ा ध्यान से अगर आप समझो तो सच में हर व्यक्ति का अपना एक अलग नंबर होता तो है। आप हमेशा बाजार जाते हो, अपने लिए कितनी सामान खरीदते हो, कितनी, मतलब नंबर्स ऑफ चीजें। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कोई चीज खरीदने जाता हूं तो 3 चीजें खरीद के लाता हूं। मेरे पास अपने मोबाइल भी 3 हैं, जो मेरे लिए ही अपने खरीदे गए। मैं जो भी चीजें खरीदता हूं, मुझे 3 खरीदनी पड़ती। एक दिन मैंने 2 मोबाइल खरीद लिए, एक तुरंत ही टूट गया, बोले एक और चाहिए। तो कुल मिला के 3 बिलिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना एक नंबर है, हर व्यक्ति का अपना एक कैलकुलेशन वाइज नंबर आता है जो उसको सूट करता है। ये हर किसी को, अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो इसमें ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी समझ सकते हो कि ये नंबर भाई मुझे बहुत सूट करता है। ऐसा सबको समझ में आता है। ज्योतिषी तो कैलकुलेशन से बताएगा, लेकिन तुम अपने अनुभव से बता सकते हो और वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। नंबर्स की अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे एक बहुत गंभीर चिंतन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आज पूरा का पूरा नंबर्स पर कैलकुलेशन पे सिस्टम है। ज्योतिष वैसे भी कैलकुलेशन और नंबर का अधीनस्थ है, उसी पटल पर चलती है ज्योतिष, है ना। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। क्या है ज्योतिष? वेदों का चक्षु है, शास्त्रों का, उपनिषदों का नेत्र है। अगर सारे के सारे ग्रंथ शरीर है तो भाई ज्योतिष उसका नेत्र है, उसकी रोशनी है, उसका प्रकाश है। ज्योतिष के बगैर कुछ नहीं चलता, और ज्योतिष कैलकुलेशन के बगैर नहीं चलती। कैलकुलेशन मतलब नंबरिंग के बगैर नहीं चलती। उसी नंबर्स की बात कर रहा हूं। हर नंबर की अपनी महिमा है ना। हर नंबर की अपनी एक अलग गणित है। पर लिखो, इधर तुमने नंबर लिखा, उधर उनका चक्कर काटना शुरू हुआ। दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर काटेंगे। अगर तुम्हारे आसपास से हिले तो बोलना, जो तुम चाहोगे वो होगा, जैसे तुम चाहोगे वैसा जीवन चलेगा। अब वो होगा जो तुम चाहते हो। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेंगी। विद्या, शिक्षा अंत में सुख देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। सुख का अभिप्राय है प्रयोग। जब तुम कोई विद्या बलवती शाखा को पकड़ करके जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सुखानुभूति का अनुभव करते हो, है ना। चलो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे। सीधा उपाय की ओर बात कर लेते हैं कि तुम्हारा तो भैया काम सीधा उपाय जानो, घर जाओ। पर स्किप करके मत देखना। अगर तुम स्किप कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है।
रुक जाइए, यहीं से वापस आइए, आपके लिए आगे की कोई वार्तालाप नहीं है। स्किप करके देखने वालों के लिए कुछ भी नहीं मिलता, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं तुम्हें, तुम्हारे कोई बेनिफिट नहीं होगा तुम्हें। धन्यवाद, तुमने यहां तक देखा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पर अब आगे मत देखना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो समझता नहीं, जो जानता नहीं, उपाय की गरिमा नहीं पता, तो तुम उपाय कर कैसे पाओगे भाई? उसकी महिमा, उसकी गुरुता, उसका बल, उसकी ताकत ही नहीं पता, तो तुम कर कैसे पाओगे? एक 22 में से ले लेते हैं, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। 22 मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। हम दोनों के बीच में जो भी झगड़े थे सब शांत हो गए हैं। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाए। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में बहुत कारगर है। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में इतना अधिकतर बेनिफिट देने वाला है कि आप पूछो मत। आपको करना क्या है? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों उंगली ऐसी हैं जो संसर्ग को जन्म देती है। अब देखो, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी या लवर्स कर सकते हैं। माँ बेटे के रिश्ते में, बाकी किसी भी रिश्ते में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों की दोनों उंगलियां सिर्फ और सिर्फ संबंधों की बात करती हैं, जिनके बीच में आपस में शारीरिक संबंध हो सकता है। ये उपाय सिर्फ वही कर सकता है। तो ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो जगह है, इसमें दोनों तरफ शहद लगाइए और ध्यान से कोई ऐसा पेन चाहिए जो कहीं पर भी आराम से चल जाए, क्योंकि अगर आप वैसा नॉर्मल पेन रखेंगे तो शहद के ऊपर नहीं चलेगा। बी केयरफुल। रिंग फिंगर के ऊपर आपको लिखना है 7 9 4 2, रिंग फिंगर के ऊपर। अब बात कर रहा हूं मैं मिडिल फिंगर के, पर अपोजिट एक दूसरे के सामने ही है। यहां पर आपको लिखना है 2 9 5 3। ये दोनों की दोनों उंगलियों के बीच में मिडिल में लिखना है। प्रयास कीजिए कि अगर सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार दिनों में हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई शुभ दिन हो, तो बहुत कारगर करता है। और इसको बार बार करना, रिपीटेड करना, क्योंकि ये धीरे 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 प्रभाव डालता है। 90% तो पहली बार में ही प्रभाव दिखाने लगता है, पर 2 4 6 बार करना भी पड़े तो ऐसी कोई आफत वाली बात तो है नहीं। हाँ, जो महिलाएं हैं वो अपने दाहिने हाथ में करे, जो पुरुष है वो अपने बाएं हाथ में करे, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहते हैं ना। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, बड़े ढंग से करना। और हाँ, ध्यान रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, प्रीवियस लाइफ मत बताना। बहुत ध्यान रखो अपना। तुम सुधरोगे तब तो जग सुधरेगा, तुम ठीक होगे तभी तो सब ठीक होगा। एक बार तुम धोखा देकर के देखो ग्रहों को, मुस्कुराओ थोड़ा, एक बार अपने आप को खुश तो करो। अपनी प्रकृति को, अपने अंदर की प्रकृति को आदेश करो कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतरीन हो। अंदर से प्रसन्न होने की कोशिश करो, मजा आने लगेगा लाइफ में, जीवंत हो उठोगे और तुम्हें तुमसे मिलने का पहली बार अवसर मिलेगा। जब तुम्हारा मिलन तुमसे होगा तो निश्चित तौर पर तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्यार से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।